Hey guys, I'm Brahmi Sahu and it's my first YouTube video. इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगी एंड लाइफ प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द लाइफ प्रोसेस में प्रोसेसेस होती है हमारी बॉडी में. जो प्रोसेस जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है जिससे हमारा सर्वाइवल हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है. हम ये सारे टॉपिक्स की मैं अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी, अदरवाइज आपको बोर हो जाएंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड, यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस and excretes the waste material from the body is called nutrition. न्यूट्रिशन हमें मिलता है. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषक तत्व. पोषक तत्व हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए. जैसे न्यूट्रिएंट्स में हम कह लें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसमें कुछ चीज़ें होती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें होती है जिसकी हमारी बॉडी को कम ज़रूरत होती है. जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है हम उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं. छोटे होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है विटामिन्स. ओके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है हम जिसमें खाना अपना, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए एंड उसे खुद सिंथेसाइज करे, यूटिलाइज करे, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism synthesize its food by its own, जो खुद करता है. फॉर एग्जाम्पल है हमारे ग्रीन प्लांट्स. जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं एक्सेप्ट एल्गी, एल्गी को छोड़ करके जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब आते हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. इस न्यूट्रिशन में होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. जिस उस सिंथेसिस में क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स एनर्जी. लाइट के थ्रू एनर्जी मिलना, एनर्जी को गेन करना इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हम कहेंगे कि प्लांट करते क्या है. हम सभी ने 9th तक के ये पढ़ा है कि प्लांट क्लोरोफिल के ज़रिए सन की एनर्जी को लेता है एंड उसके ज़रिए अपना खाना खुद बनाता है. उसके सोर्सेस क्या क्या हैं? जो वो सोर्सेस हैं, सबसे पहला है हमारा वाटर. प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत, CO2. सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज प्लांट का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी. वाटर का सोर्स है हमारा सॉइल. सॉइल के थ्रू हम वाटर लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल के थ्रू मिल जाता है, जो हम खाद होती है, यूरिया होता है, उससे. फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है. ये सारे सोर्सेज हैं. सनलाइट का सोर्स है सन ऑब्वियसली. क्लोरोफिल मिलता है प्लांट की लीव्स से. क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है? क्लोरोफिल का वर्क होता है टू ट्रैप द सन्स एनर्जी. सन की जो एनर्जी है, या कह लूँ मैं सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब हम फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स देखेंगे. फर्स्ट स्टेप होती है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के ज़रिए
क्लोरोफिल के जरिए जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट एनर्जी को, वो होती है उसकी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होती है कन्वर्जन। सो कन्वर्जन होता है कभी भी लाइट एनर्जी से लेके केमिकल एनर्जी तक। सो सबसे पहले प्लांट ने सन से लाइट एनर्जी को लिया, एंड लाइट एनर्जी को लेने के बाद क्लोरोफिल के जरिए वो केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, फर्दर वो अपना फूड सिंथेसाइज करेगा। उसके बाद फर्दर स्टेप होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स गए, सो वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, H2 हो गया, उसने H2 एंड O2 में अलग अलग स्प्लिटिंग कर दी। इसको हम बैलेंस करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का वर्क हो गया कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वाटर का वर्क हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिलाना, न्यूट्रिएंट्स को हो गया खाने में ज़रूरत होती है जिसकी, सनलाइट ने लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के जरिए केमिकल एनर्जी में चेंज किया। गैसियस एक्सचेंज भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, एंड फर्दर जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। सो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने पढ़ चुके हैं। अदर टॉपिक इज कीमोसिंथेसिस। कीमो मीन्स केमिकल। सो जो ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करे, हम उसे कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे कीमोसिंथेसिस, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन का जो सेकेंड टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड बाय इट्स सराउंडिंग। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से या अपनी सराउंडिंग से फूड ले, उसे सिंथेसाइज करे, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare its food or take its food by its surroundings। अपने आसपास की चीज़ों से अपना फूड बनाए या ले, उसे कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल्स, इसके फर्दर 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो डेड डिकेइंग से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया। जैसे मैंने बैक्टीरिया का लिए बोला ही था कीमोसिंथेसिस, उसी प्रोसेस के थ्रू सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेता है। जिस लाइक हमारा खाना खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो वो स्पॉइलेज होती है बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया का सर्वाइवल उसी फूड के जरिए होता है। तो वो डेड डिकेइंग से लेता है। जैसे डेड बॉडीज होती है, उन डेड बॉडीज पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, फंगाई लग जाता है, उनका सर्वाइवल उसी के जरिए होता है। सेकेंड है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन फर्दर 2 और चीज़ों में डिवाइड होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर से अपना फूड निकाले, और जो एक्सोपैरासाइट है वो होता है जो बॉडी के अपर पार्ट से निकाले। तो एंडोपैरासाइट अगर हम लिखें तो कहेंगे फ्रॉम द एंडोपैरासाइट
एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट होता है फ्रॉम इनर बॉडी, एंड एक्सोपैरासाइट होता है फ्रॉम अपर बॉडी। अपर बोलने या आउटर बॉडी, आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी कह लो या अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो अदर ऑर्गेनिज्म से ही लेगा। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर से ले, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं टेपवर्म, जिसे हम हिंदी में कृमि भी कहते हैं। एक्सोपैरासाइट का एग्जांपल है लीच एंड लाइस, जो हमारे हेयर्स में हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट्स में होते हैं। एंड ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ये अपना फूड खुद डाइजेस्ट नहीं करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन था वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को सिंथेसाइज करता था। होलोजोइक न्यूट्रिशन को डाइजेस्टेड फूड लेने की जरूरत नहीं होती, ये अपना फूड अपने अंदर ही खुद डाइजेस्ट करता है। इसका एग्जांपल होता है एनिमल्स, ह्यूमंस या मैमल्स कहने आ गया। तो इस टाइप का होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, जो हमारे अंदर होता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है टेकिंग इनफ फूड। खाने को हमने लिया, उसे हम कहेंगे इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। सेकेंड होता है डाइजेशन। खाना को डाइजेस्ट करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, वो होता है डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है जो बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, फर्दर कार्बोहाइड्रेट में सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बनना, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। इसके बाद हमारा थर्ड होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ऑफ टाइप ऑफ फूड जो हमारा स्टेप है, इस स्टेप में होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जो एनर्जी हमारे डाइजेशन में बनी, जो हमारे सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनी, उससे जो हमारा फूड यूटिलाइज हो रहा है, उस एनर्जी का कहीं यूज़ हो रहा है हमारी बॉडी में, जिससे हम अभी चल रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, उस यूटिलाइजेशन को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। फर्स्ट इज इंजेशन एंड लास्ट इज इजेशन। Egestion means excretion of food, excretion of waste material। जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बच जाता है, इसके यूटिलाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद, वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, जो हमारा लास्ट होता है इजेशन। सो ये थे हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यही दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। फर्दर हम पढ़ लेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे, इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, इट टेक्स अ फूड बाय अदर सराउंडिंग्स। जो कभी भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इट डू नॉट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है अपने फूड के सिंथेसाइज करने के लिए, पर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ज़रूरत होती है। अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो उसके एग्जांपल्स में आते हैं हमारा ग्रीन प्लांट्स एंड कीमोसिंथेसिस के थ्रू बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें सारे एनिमल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स आते हैं, जैसे है हमारा अमरबेल। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस हो गया। हमने अभी दो टाइप पढ़े, पैरासाइट और सैप्रोफाइट, दोनों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। उन दोनों के बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस है।
जस्ट लाइक पैरासाइट्स की बात करें तो अनेबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड टू डाइजेस्ट इट्स बाय ओन, खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पर जो सैप्रोफाइट होता है वो खुद डाइजेस्ट करता है। जो पैरासाइट होता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेता है, लेकिन सैप्रोफाइट होता है वो डाइजेस्टेड फूड ना ले करके खाना ले करके एंड खुद बाद में डाइजेस्ट करता है, वो डेड डीकिंग से लेता है। फिर अगर बात करें पैरासाइट की, तो पैरासाइट लेता है ऑर्गेनिज्म बाय होस्ट, होस्ट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जो सैप्रोफाइट है इट डू नॉट ऑब्टेन इट फ्रॉम होस्ट। पैरासाइट की बात करें तो उसका एग्जांपल हमने एक दिया था टेपवर्म, इसका एग्जांपल हो सकता है राउंड वर्म, लीच एंड लाइस। सैप्रोफाइट का एग्जांपल होता है फंगाई एंड बैक्टीरिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, डाइजेशन के लिए जितने पार्ट्स होते हैं उससे उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले होता है हमारी टंग, टंग के थ्रू माउथ, माउथ को हम कहते हैं बर्गल कैविटी। ईसोफेगस, ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप। उसके बाद हमारा खाना होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट रेक्टम एंड एनस। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में 3 चीज़ होती है, पेनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, जो हमारे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग में होता है। इन ऑर्गन्स के अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं इनकी। जैसे सबसे पहले हमारा माउथ है, टंग के थ्रू हम लोग सलाइवा जाता है तो वो माउथ के अंदर होता है। माउथ में सबसे पहले ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड। इसका जो एमाइलेस, इसका जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेस, इसका स्पेशल नाम दिया गया है। सलाइवरी एमाइलेस का वर्क क्या होता है, जो कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, जो स्टार्च होता है हमारे फूड में उसे शुगर में कन्वर्ट करने का वर्क करता है हमारा सलाइवरी एमाइलेस। इसके अलावा जो सलाइवा है उसका एक और वर्क होता है खाने के ऊपर कवरिंग करना सलाइवा की, सो दैट वो ईसोफेगस के थ्रू इजीली जा पाए, हमारी ईसोफेगस को कोई हार्म ना हो। अगर कोई नुकीली चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ हो तो सलाइवरी ग्लैंड के 2 वर्क हो गए। उसके फर्दर ईसोफेगस के थ्रू जाता है स्टमक में। स्टमक में होता है एक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में फॉर्म होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर फर्दर 3 अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे फूड के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं उन्हें किल करने का वर्क करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन जो है वो पेप्सिन हमारे बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है हमारा पेप्सिन। थर्ड इज म्यूकस। म्यूकस जो है वो होता है हमारे स्टमक की आउटर इनर लाइनिंग पे होता है। जैसे अगर ये स्टमक है तो इसकी, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसकी इनर लाइनिंग पर म्यूकस की लेयर जमा हो जाएगी, सो दैट जो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है वो हमारे स्टमक को कोई हार्म न करे, इसके लिए होता है म्यूकस। म्यूकस के बाद खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक के बाद। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया वहाँ पर उसकी ग्लैंड होती है लिवर, जो उसके साथ में होती है। लिवर के अंदर एंजाइम होता है बाइल जूस नाम का, एंड ये जो बाइल जूस है वो होता है मीडियम एसिडिक, जो मीडियम रहता है उसे बेसिक बनाता है, सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाज के अंदर होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरा जो ग्लैंड होता है वो पेनक्रियाज होता है। इनके जो एक्शन है उसके एक्शन के लिए एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है, जो बाइल जूस उसे प्रोवाइड कराता है एंड ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। फर्दर लिवर के अलावा जो सेकंड नंबर का ग्लैंड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, पहला लिवर, सेकंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर जो पेनक्रियाटिक जूस फॉर्म होता है, पेनक्रियाटिक जूस के 3 टाइप होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। फर्दर ये 3 एंजाइम अलग अलग है, इसमें तीनों के अलग अलग फंक्शन है, जिसमें से एमाइलेज कहते हैं कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे फूड के अंदर जो हमारा डाइजेस्ट होके आ रहा है उसे उसमें से कार्बोहाइड्रेट से लेके ग्लूकोज को कन्वर्जन करता है। सेकेंड इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन करता है कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। यहाँ पर पेप्सिन ने किया था प्रोटीन को डाइजेस्ट, यहाँ पर ट्रिप्सिन ने किया प्रोटीन को कन्वर्ट किया है। यहाँ पर डाइजेस्ट किया था, यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बनाया अमीनो एसिड।
लाइपेज का वर्क है फर्दर हमारा फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करना। फैट हमारा बहुत ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मैंने बोला था, तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट छोटे मॉलिक्यूल्स में बनाने के लिए लाइपेज होता है जो ग्लिसरॉल और फैट में कन्वर्ट करता है। ये पूरा था हमारा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर में एक पेरिस्टाल्टिक नाम का मूवमेंट होता है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो हमारे मसल्स के अंदर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके थ्रू हमारे खाना जो है वो फॉरवर्ड होता है, जिस माउथ से लेके ईसोफेगस से स्टमक फर्दर आगे जाते जाता है। वो मूवमेंट जो होता है वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके अलावा एक मसल होती है स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल होती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर हम मसल फूड स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मसल होती है फूड को फॉरवर्ड करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल। फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी खाना को आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है 7.5 मीटर के अबाउट जो हमारे पेट में जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड टाइप से होता है। तो उसमें उसके अंदर जब फूड को फॉरवर्ड करना होता है तो उसके लिए होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जिसे हम कहते हैं विलाय। जैसे अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है कि इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा विलाय, जो फूड को फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया को बढ़ाएगा ताकि खाना आगे जा सके। अब इसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक के ही सारा खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, यहाँ सब तो जगह खाना हो गया। अब खाने के अलावा पानी भी होता है हमारी बॉडी में, खाने के थ्रू भी जाता है, हम पानी पीते भी हैं। वो जो डाइजेशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये सारी चीज़ थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। सो हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ। थैंक यू।